हेलो दोस्तों। और कल हम लोग डीसी मशीन में लीडिंग पोल ट्रेलिंग पोल टिप पढ़े थे कि लीडिंग पोल टिप क्या होता है, ट्रेलिंग पोल टिप, या थोड़ा आर्मेचर रिएक्शन के बारे में जाने थे। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं जो बता रहा हूँ सफिशियंट बता रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ, आपको अच्छा नॉलेज दिया जा रहा है, तो आप लोग यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक। तो आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान है सब पढ़ेंगे। तो आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, आर्मेचर रिएक्शन जानेंगे, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? आर्मेचर रिएक्शन। तो व्हाट आर्मेचर रिएक्शन हमने क्या बताया था, कल बताया था कि देखो, जैसे आपका फिर से एक बार देख लीजिए, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अब यहाँ क्या है, फ्लक्स की डायरेक्शन देखा जाए, ये आपका मान लीजिए फील्ड का फील्ड का फ्लक्स होता है और ये आर्मेचर का फ्लक्स होता है। तो क्या होता है कि जब हमारा मशीन लोड पर होती है डीसी मशीन, तो जो फील्ड फ्लक्स होता है और मेन फ्लक्स को क्या करता है, प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है, मतलब इधर उधर करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। हमने लिखाया था कि आर्मेचर रिएक्शन मशीन जब व्हेन मशीन इज लोडेड देन आर्मेचर फ्लक्स इज मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज एंड डिस्ट्रॉय देन आर्मेचर रिएक्शन। मतलब आर्मेचर फ्लक्स द्वारा मेन फ्लक्स को प्रभावित करने की क्रिया को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो समझ गए, ए इसे बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स और इसे बोलते हैं फील्ड फ्लक्स या मेन फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स या मेन फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स या मेन फ्लक्स। तो इसे उतार लीजिए। तो ये होता है कि ठीक, तब एक चीज जान लीजिए, जो हमारा एमएनएच होता है रिजल्टेंट फ्लक्स पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा जीएनएच क्या होता है, एन एस, उसको उतार। एनएस क्या होता है, जीएनएस ऑलवेज परपेंडिकुलर नियरेस्ट एक्सिस ऑफ पोल। जो नियरेस्ट पोल होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है, मगर एमएनएच ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन रिजल्टेंट फ्लक्स देन लोड, मतलब या तो लोड पर डिपेंड करता है रिजल्टेंट फ्लक्स पर। तो मान लीजिए आपका, इसको उतार लीजिए आप लोग, इसको उतार लीजिएगा। तो इसको बोलता है आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है, मेन फ्लक्स को काट रहा है। देखो आर्मेचर फ्लक्स इधर से है और मेन फ्लक्स इधर से है, अब क्या है, इसको प्रभावित कर रहा है, डिमैग्नेटाइज कर रहा है आर्मेचर। इसी में मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है, आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, तो देन इफेक्ट आते हैं। तो इसको उतार लिए होंगे आप लोग। अब देखिए कि क्या होता है, ये है। अब इसके बाद मान लीजिए आपका एन और एस, एन और एस। तो मान लीजिए आपका जीएनए तो फिक्स है, हमने बताया था जीएनए फिक्स होता है। अब मान लीजिए आपका रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है, इधर आ रहा है फाई आर, तो आपका एमएनएच क्या इसी में रहेगा। अगर रिजल्टेंट फ्लक्स आपका थोड़ा सा ऐसे हो गया, एन और एस। अगर रिजल्टेंट फ्लक्स आपका मान लीजिए जीएनए है, जीएनए तो फिक्स है, जीएनए तो फिक्स रहता है, लोड पर डिपेंड न। अब मान लीजिए आपका फाई आर ऐसे हो गया, तो क्या हुआ, एमएनएच देन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
तो एमएनएच भी घूम गया। ठीक, तो इसको आप बनाना चाहे तो बना लीजिए कि जो हमारा एमएनएच होता है लोड पर डिपेंड करता है, रिजल्टेंट फ्लक्स पर डिपेंड करता है कि एमएनएच जिधर रिजल्टेंट फ्लक्स जाएगा उधर हमारा एमएनएच होगा। देखो रिजल्टेंट फ्लक्स इधर गया तो हमारा एमएनएच स्टॉप मतलब घूम गया। तो एमएनएच फिक्स नहीं होता, जेएनएच फिक्स होता है। इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिए। अब हम थोड़ा आज आर्मेचर रिएक्शन देखिए क्या कैसे क्या प्रभावित होता है, क्या होता है। ठीक, तो थोड़ा हम इसको जानेंगे। तो इसको तो जब आर्मेचर फ्लक्स नॉर्थ से साउथ को स्ट्रेट होता है तो एमएनएच जीएनएच पर फिक्स होता है, मगर जैसे रिजल्टेंट फ्लक्स मूव होता है तो वैसे क्या होता है, एमएनएच भी मूव हो जाता है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। अब आगे चलते हैं। ये सब अब देखिए क्या होता है। अब यहां मान लीजिए, अब आर्मेचर रिएक्शन मिटा देते हैं। आर्मेचर रिएक्शन चल रहा है तो टॉपिक हटा देते हैं, बोर्ड ले लेते हैं। यहाँ क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है डीसी मशीन में, देखो एमएनएच पर ही ब्रूस स्थित होता है और आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, कम्यूटेशन होता है, स्पार्किंग होती है। ठीक, तो बहुत कुछ जानना है इसमें। अब इसमें मान लीजिए एक ब्रश स्थित है एमएनएच। ठीक, यहाँ जीने है, यहाँ भी, यहाँ एमने है, जहाँ ब्रश है वहां एमने मान लीजिए। ठीक, तो अब क्या किए, ठीक, यहाँ क्या है, देखो जब हमने, अब ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ एंड नॉर्थ, तो फ्लक्स हमारा देन ऐसे जाएगा सीधा सीधा, देन फ्लक्स हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, फ्लक्स हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, फ्लक्स हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। फ्लक्स हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमने क्या किया, फर्स्ट केस क्या आता है, जनरेटर के केस मानते हैं, क्या होता है कि हमने फील्ड को सप्लाई दे दिया, आर्मेचर को सप्लाई नहीं दिया, आर्मेचर को हमने कोई सप्लाई नहीं दिया, हमने सिर्फ फील्ड को लोडेड किया। एक करंट की दिशा क्रॉस दिखा रही है, डॉट दिखा रही है, कि मतलब हमने फील्ड कहाँ होता है, स्टेटर में होता है, तो हमने क्या किया, स्टेटर को एक्साइटेड किया, आर्मेचर को नहीं एक्साइटेड किया। तो इस कंडीशन में जो हमारा मेन फ्लक्स जो फील्ड का होता है, या फील्ड का फ्लक्स जो होता है, फील्ड का फ्लक्स होता है, और देन
स्ट्रेट होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, तो फील्ड फ्लक्स का डायग्राम बन गया। तो इस कंडीशन में अब हमने आर्मेचर को, जो आर्मेचर है, लोड मतलब अभी हम सिर्फ फील्ड को सप्लाई दिए हैं, मतलब स्टेटर पर सप्लाई दिए हैं, अभी मशीन पूरी लोडेड नहीं है, अभी आर्मेचर को हमने सप्लाई नहीं दिया। देखो आर्मेचर में कोई करंट नहीं फ्लो है, आर्मेचर में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं जनरेट है। तो इस कंडीशन में सिर्फ क्या है, हमने फील्ड को सप्लाई दिया, लिख देंगे इसमें केस, आप केस बनाकर लिख सकते हैं, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है। इस कंडीशन में क्या होगा, फील्ड इज लोडेड, लिख देंगे फील्ड इज लोडेड, क्या होगा, फील्ड लोडेड है, देन आर्मेचर नॉट लोडेड, देन आर्मेचर नॉट लोडेड। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा जो फील्ड है वो लोडेड है, आर्मेचर नॉट लोडेड है। ठीक, तो देन ये आपका नोट पॉइंट में ले लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। आप देखिए हमारा जो फील्ड का फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स जनरेट हुआ क्योंकि हमने फील्ड को सप्लाई दी है, स्टेटर को सप्लाई दी, तो फील्ड फ्लक्स जनरेट हुआ। और जब फील्ड फ्लक्स जनरेट हुआ, एक तरफ से पोल्स हुआ है, पोल्स पर ही फील्ड वाइंडिंग लपेटी होती है, एक तरफ से पोल्स हुई है, एक तरफ से पोल्स हुई, टोटल आप पोल्स मान सकते हो। अब पोल्स ऊपर ही फील्ड वाइंडिंग हम लोग लपेटते हैं, तो ये हो गया। ठीक, अब अगला केस चलते हैं, केस सेकेंड। इसको आप लोग उतार लिए होंगे, डायग्राम बना लीजिए। आप केस सेकेंड करते हैं, डायग्राम बना लीजिएगा। थोड़ा आप लोग हाथ बढ़ा लीजिए, आप डायग्राम बना लीजिए। तो अब लोग डायग्राम बना लीजिए। तो केस सेकेंड चल रहा है। ठीक, तो देखते हैं अब केस सेकेंड में, अब हम आर्मेचर को लोडेड करते हैं। क्या करते हैं, आर्मेचर को लोड करते हैं, लोड करते हैं मतलब सप्लाई देते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में हमने आर्मेचर पर कोई लोड नहीं दिया था, अब हम लोड करते हैं। तो देखो अब देखो इसका डायग्राम अलग बन जाता है। अब हमने इसका डायग्राम अब अलग बन जाएगा, सब एकदम अलग हो जाता है डायग्राम। अब यहाँ फील्ड का डायग्राम अलग हो जाएगा। देखो फिर से एक बार देखते हैं। तो ठीक, तो अब देखो फील्ड पर हम कोई सप्लाई नहीं दिए, कंडक्टर बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी है। अब हम सिर्फ जनरेटर को, आर्मेचर को सप्लाई दे रहे हैं। किसको सप्लाई दे रहे हैं, आर्मेचर को। अब आर्मेचर को हम सप्लाई देंगे तो क्रॉस इधर कर लेते हैं, क्रॉस इधर कर लेते हैं, क्रॉस इधर कर लेते हैं, क्रॉस इधर, और डॉट इधर कर देते हैं, डॉट इधर कर देते हैं। क्रॉस डॉट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, हमने बता दे दिया है।
अब बताएं मोटर कैसे घूमती है। ठीक, अब इस कंडीशन में एन एस तो इधर है। अब फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हमारा धन नॉर्थ से साउथ की ओर ऊपर से नीचे जाए। देखो यहाँ फ्लक्स हमारा क्या होगा, धन ऐसे होगा। ठीक, उसके बाद ये फ्लक्स हमारा ऐसे जाएगा। ठीक, सॉरी इसको थोड़ा सा हटाते हैं, फिर से बनाते हैं, और आप लोग फ्लक्स की डायरेक्शन को बना ली। तो एक फ्लक्स तो हमारा ऐसे जाएगा, मतलब नॉर्थ से निकलता है। ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, तो नॉर्थ से निकलेगा। ठीक, तो नॉर्थ से जब निकलेगा तो यहाँ से ऐसे दिखेगा नॉर्थ से। ठीक, यहाँ से ही नहीं होगा, यहाँ से होगा। और एक फ्लक्स एक और निकाल दो, इस कंडीशन में क्या होगा। ठीक, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी फ्लक्स। अब उस कंडीशन में एक और फ्लक्स अगर हम निकालना चाहें, ठीक, अब यहाँ से भी इसे बना दीजिए इसका वेव शेप। मतलब ऐसे जाएगा, क्या कर रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, सिर्फ आर्मेचर को हमने लोड किया, मतलब अभी पूरा मशीन लोडेड नहीं है, सिर्फ आर्मेचर लोडेड है, सिर्फ आर्मेचर लोडेड है ना। तो आर्मेचर लोडेड है, तो इस कंडीशन में हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स होगा फाई ए वो परपेंडिकुलर होगा, तब देन ऊपर से नीचे होगी। तो ये आप वेव शेप बना लीजिए। तब हमने क्या किया, सिर्फ आर्मेचर को ही लोडेड किया। अब लिखेंगे आर्मेचर इज लोडेड, आर्मेचर is loaded, armature is loaded and field flux is not loaded, field winding not loaded या field सीधा लिखो, field and is not loaded। field is not loaded, तो फील्ड इस कंडीशन में लोडेड नहीं है। आइए इसको हम बोलते हैं टोटल, जो ये आपका है पोल शू है, पोल शू होता है, ये पोल शू होता है, ये पोल कोर होता है, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक है ये चीज जो है ये आपका पोल शू है। याद रखिएगा, पोल शू हमने बताया था मशीन जब पढ़ाया था। अरे पोल कोर है, बता लीजिए आप लोग। तो पोल शू होता है पोल कोर, और पोल कोर पर फील्ड वाइंडिंग लपेटी होती है। अब यहाँ आप फील्ड वाइंडिंग बना सकते हो, नहीं का अब देखिए यहाँ हमने लोडेड नहीं किया है तो कोई करंट नहीं दिखाएंगे। देखो यहाँ कोई करंट नहीं दिखा, मगर इसमें दिखाया है डॉट क्रॉस से, देन डॉट क्रॉस से। ठीक, तो हमने क्या किया है, देन दिखाया। तो आप लोग इसको उतार लीजिए जल्दी। अब इस कंडीशन में सिर्फ हमने आर्मेचर को ही लोडेड किया है, मतलब पूरे मशीन को लोडेड नहीं किया है। तो देखिए कैसा वेव शेप बन रहा है, कैसा फ्लक्स कहां से जा रही है, कैसा आर्मेचर फ्लक्स आ रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार लीजिए जल्दी से।
तो आप लोग उतार लिए होंगे। अब मशीन को हम लोडेड करते हैं। क्या करते हैं? लोड कर देते हैं। देखो लोड करते हैं, थोड़ा मिटाते हैं, आपको पूरा से फिर से मिटा के बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने अभी क्या है, तभी भागेगी जब लोड होगा मशीन पर, नहीं जीएनएस के साथ फिक्स होगी। फिर से देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपका ये है, ठीक। अब जीएनएस क्रॉस करेगा। अब मशीन लोडेड हो जाएगी केस थर्ड में। अब मशीन क्या होगी? लोडेड हो जाएगी, मतलब दोनों तरफ सप्लाई रहेगी। फील्ड पे भी सप्लाई रहेगी, आर्मेचर पे भी सप्लाई रहेगी। तो फील्ड पे भी सप्लाई रहेगी, आर्मेचर में भी सप्लाई रहेगी। ठीक, तो अब यहां भी ठीक। अब ये आपका जब लोडेड हो जाता है तो आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो जाता है तो आर्मेचर का फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ, फील्ड का फ्लक्स जो जनरेट हुआ, तो रिजल्टेंट फ्लक्स तब उस कंडीशन में हमारा एमएनएच घूमता है। अब इस कंडीशन में हमारा एमएनएच इधर आएगा। ठीक, तो जो इसके कुछ कंडक्टर है इधर चले आएंगे। ठीक, इसके कंडक्टर इधर चले आएंगे। अब आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो गया। आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो गया। ठीक, अब यहां हम लोग बनाते हैं ठीक। अब ये मैंने हो गया। अब ब्रश इधर, ये ब्रश है, ये मैंने अच्छे है और जीएनए अच्छे है। ठीक, अब क्या होगा? हमारा जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स ऐसे जाएगा। अब लोडेड है भाई आर्मेचर भी और फील्ड फ्लक्स भी। इस कंडीशन में केस थर्ड में अब आर्मेचर रिएक्शन हो शुरू हो गया। अब यहाँ आर्मेचर का फ्लक्स और फील्ड का फ्लक्स एक साथ डिमैग्नेटाइज होगा, मतलब इफेक्ट डालेगा। अब देखो इसके कंडक्टर इधर आ गए, इसके कंडक्टर इधर हो गए, एमएनएच घूम गया। अब देखो आपका फील्ड फ्लक्स ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, अगर एक गोला बनाना चाहो तो बना सकते हो, रोटेशन की दिशा दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बनाना चाहो तो बना सकते हो, उस सब में बना सकते हो, हमने बनाया नहीं तो एक छोटा सा बना सकते हो। तो इस कंडीशन में ऐसे जाएगा। ठीक, अब इस कंडीशन में भी ऐसे जाएगा। ठीक,
इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी ऐसे जाएगा, इस कंडीशन में भी ऐसे जाएगा। ठीक, तो हमारा फ्लक्स ये जा रहा है, फ्लक्स ये जा रहा है, फ्लक्स की दिशा ये है। अब इस कंडीशन में हमारा मशीन लोडेड, अब इस कंडीशन में हमारा जो वेक्टर डायग्राम बनेगा, तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ फाई एम था फील्ड का फ्लक्स, फाई एफ, और यहाँ आर्मेचर फ्लक्स, तो रिजल्टेंट फ्लक्स इन दोनों का यहाँ सब लगभग सब कुछ बनेगा। तो यहाँ जहाँ दोनों काटे वहाँ रिजल्टेंट फ्लक्स बना देना है, फाई आर मतलब फाई आर। तो तो क्या है, अब आपका आर्मेचर रिएक्शन आया, डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम बना लीजिए, तो अब लिखेंगे क्या, व्हेन मशीन इज लोडेड, व्हेन डीसी मशीन इज लोडेड। ठीक, ते वेव डायग्राम बनता है। अब क्या हुआ, हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से क्या होता है कि हमारा जो एमएनएच होता है जनरेटर की दिशा में होता है, मोटर के अपोजिट दिशा में होता है, और उसके बाद क्या होता है, मेन फ्लक्स 5% डिस्टार्शन हो जाता है, कम्यूटेशन इफेक्ट हो जाती है, स्पार्किंग हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन से। मतलब आर्मेचर रिएक्शन से कितने डिसएडवांटेज है कि आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है, स्पार्किंग होती है, मेन फ्लक्स 5% मेन फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है, स्पार्किंग होती है, कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग होती है। ठीक, तो इतने सारे डिसएडवांटेज है हमारे आर्मेचर रिएक्शन में। तो आर्मेचर रिएक्शन तो होना निश्चित ही है, क्योंकि मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग बना लीजिए। इसको आप लोग बना लीजिए। तो आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो गया। अब आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड किस पर होता है, तो यहां लिख देंगे आर्मेचर रिएक्शन हमारा डिपेंड किस पर करता है। इसको आप लोग बना के लिख लीजिए, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन लोड पर, इसको बना लीजिएगा, यहाँ पे ब्रूस रहेगा, हमने बनाया नहीं, ब्रूस है, ब्रूस है, ठीक, ब्रूस है। आर्मेचर रिएक्शन लोड पर और आर्मेचर करंट पर और किस पर होगा, लोड करंट पर। तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन देन इतने पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है, लोड पर डिपेंड करता है। ठीक, तो हम लोग जाने कि आर्मेचर रिएक्शन हमारा किस पर डिपेंड करता है, आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है, लोड करंट पर और लोड पर। तो देन आर्मेचर रिएक्शन देन डिपेंड। तो ये सारे केस हो गए आर्मेचर रिएक्शन के। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, मेन आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स को प्रभावित करने की क्रिया को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, कम्यूटेशन होता है, स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होती है तो क्या होता है, तो क्या होगा, स्पार्किंग से हमारे मशीन की एफिशिएंसी कम होती है। तो आर्मेचर रिएक्शन को भी कम किया जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा, मेन फ्लक्स कम हो जाएगा, स्पार्किंग होगी, तो ये सारे इफेक्ट होते हैं। तो इस इफेक्ट को भी कम करने के लिए कई मेथड होते हैं, रेजिस्टेंट मेथड, इंड्यूस्ड ईएमएफ मेथड। तो इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो अब हम कल इसके बारे में और आगे डिटेल बताएंगे कि क्या क्या इफेक्ट का आपको
देखने के लग रहे हैं। आर्मेचर रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर करंट और लोड करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो अब उसके बाद इसका शेप भी जानेंगे कि जो आर्मेचर फ्लक्स का शेप कैसा है, फील्ड फ्लक्स का शेप कैसा है, और क्या नाम है, आर्मेचर एमएफ का वेव शेप कैसा है। तो आज आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, कि हमने जो बताया है वो आर्मेचर रिएक्शन अच्छा आपको समझ में आ रहा है, तो देन एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को दबाने की कोशिश करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितनी हेल्पफुल वीडियो है जो हमने पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका, और लगभग आपको लग ही रहा होगा कि हम क्या आपको दे रहे हैं, क्या मटेरियल मिल रहा है। तो आप लोग एक बार लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक्स।